नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने धान्य फसल और दलहन के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे तिलहन। तिलहन यानी जिसमें से तेल निकलता है, जिस बीज को पीसकर जिसमें से तेल निकलता है उसको तिलहन कहते हैं। और दलहन यानी जिसके दो बराबर के हिस्से होते हैं उसको दलहन कहते हैं। तो तिलहन के नाम आपको पता ही होगा, जैसे कि मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी आदि तिलहन माने जाते हैं, क्योंकि उनमें से तेल निकलता है जिसका खाद्य तेल में उपयोग होता है। भारतीय भोजन में तेल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तेल के बिना हमारा आहार ही नहीं बनता है। तिलहन में से खाद्य तेल के उपरांत दानों में से तेल निकाल लेने के बाद बचने वाली खली पशुओं के भोज्य आहार एवं सेंद्रीय खाद के रूप में उपयोग में ली जाती है। तेल तो निकलता है, बाद में जो कूचे बचते हैं, तेल निकल जाने के बाद का जो कचरा बचता है उसको पशुओं के आहार में और सेंद्रीय खाद के आहार के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अभी तिलहन में हम देखेंगे मूंगफली के बारे में। ग्राउंड नट। तो मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर सबसे अधिक होता है वो हम देखेंगे। कैसी ज़मीन चाहिए, कितना तापमान चाहिए वगैरह। अभी ये तिलहन क्या एक ही फसल जो है मूंगफली तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मूंगफली की फसल को ज़मीन चाहिए काली और कसदार दोमट मिट्टी की यानी कांप की ज़मीन एवं लावा की रेती मिश्रित पानी भरी न रहे ऐसी ज़मीन, यानी पानी हर रोज न पानी ज़मीन की नितारण शक्ति होनी चाहिए, ऐसी ज़मीन उसको चाहिए। और उसको तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री तापमान और बारिश 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा उसको अनुकूल है। और बारिश उसको 50 से 70 सेमी चाहिए। मूंगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गर्मी की भी फसल है, यानी वो जायद फसल भी है और बारिश के मौसम में भी ली जाती है। अभी सबसे अधिक मूंगफली भारत में गुजरात, क्योंकि ये राज्य आपको हर एक फसल के लिए याद रखना है, बाद में वो धान फसल हो, दलहन फसल हो या तिलहन फसल हो, नक्शे में 1 मार्क्स का वो आता है। तो सबसे अधिक मूंगफली गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र उसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान विश्व में भारत का है। देश में मूंगफली का उत्पादन में गुजरात प्रथम क्रम पर है। पूरे भारत देश में गुजरात प्रथम स्थान पर है। और गुजरात में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर यानी पूरा सौराष्ट्र जिसको हम बोलते हैं या काठियावाड़ बोलते हैं, वहाँ पर ये मूंगफली का बुवाई है वो अधिक होती है। गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सिंग तेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। सिंग तेल नाम तो वो मूंगफली में से बनता है। अभी आजकल तो हम सिंग तेल के अलावा सोयाबीन, कपासिया का तेल, सूरजमुखी का वगैरह खाने लगे हैं। अभी तिलहन की फसल में हम देखेंगे तिल। तो तिल सदियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है। उत्तर भारत में यह वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है। बारिश होती है उसके आधार पर ये उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वगैरह में, बिहार वगैरह में लिया जाता है। दक्षिण भारत में रबी फसल तो कभी कभी जायद फसल के रूप में भी बोई जाती है। ये ठंडी के मौसम में साउथ में, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में वो सर्दी की मौसम में भी और गर्मी की मौसम में भी ली जाती हैं। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है, भारत के सभी राज्यों में। और सभी तिलहनों में तिल सबसे अधिक तेल वाला होता है, उसमें ज़्यादा तेल निकलता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में
उसका उपयोग होता है तिल के तेल का। और सबसे अधिक उत्पादन में गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उसके मुख्य उत्पादक राज्य है। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन में और बुवाई में प्रथम स्थान पर है। याद रखना, गुजरात मूंगफली में और तिल में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सर्वाधिक बुवाई बनासकांठा जिले में होती है, तिल की और बाजरे की गुजरात में। और भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। पूरे विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात भारत करता है। अभी आगे तिलहन में हम देखेंगे सरसों, मस्टर्ड। सरसों रबी फसल है, यानी वो सर्दी के मौसम में ली जाती है। यह उत्तर भारत की महत्वपूर्ण तिलहन है, फसल है, यानी उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में ली जाती हैं। सरसों के दानों तथा तेल को उसके औषधीय गुण के कारण खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने नाम सुना होगा, पंजाब वगैरह में वो सरसों का तेल अधिक खाते हैं। उसका उत्पादन हम देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश उसके मुख्य उत्पादक राज्य। सबसे अधिक उत्पादन में राजस्थान आएगा। अभी हम देखेंगे नारियल, कोकोनट। नारियल समुद्र किनारे की गर्म एवं नमी युक्त जलवायु तथा क्षार वाली जमीन में होने वाली बागानी फसल है। हमने बागायती कृषि देखा, उसमें हमने नारियल भी देखा था। तो जो हम सबको पता है कि नदी किनारे या समुद्र किनारे ही नारियल होता है। भारत में सबसे अधिक नारियल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह हैं उसमें नारियल के बागान आए हुए हैं। गुजरात में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में भी नारियल की बुवाई की जाती है। हम सब जानते हैं कि गुजरात को भी 1600 किलोमीटर समुद्र किनारा मिला है, तो वहाँ पर भी ये नारियल की बुवाई की जाती है। कम ऊंचाई एवं अधिक उत्पादन देने वाली नारियल की जातियों का हम देखें, नहीं तो नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पर अभी ऐसा पेड़ मतलब ढूंढा गया है कि ऊंचाई कम और अधिक नारियल लगे, ऐसी जातों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल, कोपरेल का खाद्य तेल के रूप में उपयोग होता है। हम लोग तो बालों में लगाते हैं, पर दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल में उसका उत्पादन अधिक होता है, तो वो खाद्य तेल में भी ये कोकोनट तेल का उपयोग करते हैं। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में उपयोगी। हम सब नारियल का पानी भी पीते हैं क्योंकि वो तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। तो हमने तिलहन फसलों में मूंगफली, तिल, सरसों और नारियल के बारे में देखा कि उसको कितना, कौन से राज्यों में उसका उत्पादन होता है, कितना तापमान, उसकी ज़मीन वगैरह की चर्चा हमने की। अभी ये तिलहन का ही एक फसल है और एरंडी, या चित्र में भी दिखाई दिए। गांव में जो लोग जाते तो उन्होंने भी देखा होगा। कस्टर ऑयल बोलते हैं जिसको, कैस्टर ऑयल। एरंडी या रेंडी खरीफ एवं रबी फसल है। ये मतलब सर्दी के मौसम में भी ली जाती है और बारिश के मौसम में भी ली जाती है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में भारत 64% हिस्से के साथ बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व में 64% उत्पादन हमारे भारत देश में एरंडी का होता है। इसके बाद क्रमशः चीन और ब्राज़ील का क्रम आता है। भारत के कुल उत्पादन में कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन गुजरात में होता है। तदुपरांत आंध्र प्रदेश, तो एरंडी के उत्पादन में भी गुजरात प्रथम स्थान पर आएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि उसके उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में भी बनासकांठा जिला, पाटण, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली आदि जिलों में वह फसल कम ज़्यादा प्रमाण में ली जाती है।
इसके उपरांत वर्तमान समय में कपासिया, सूरजमुखी, धान एवं मक्के के तेल का खाद्य के तेल के रूप में उपयोग बढ़ रहा है। हम लोग भी कपासिया, सोयाबीन, सूरजमुखी और धान एवं चावल और मक्के का तेल भी आजकल बन रहा है। तो यहाँ पर हमने तिलहन के जो मुख्य फसल है इसके बारे में चर्चा कर ली। उसमें से एक्स्ट्रा MCQs बना लेना। ओके, थैंक यू।